कलाम को सिर्फ माइंड में ही नहीं रखना बल्कि अपने दिलों में भी बसाना है। कितने लोगों को आज कलाम की समझ आई है? जब जैनी ने कलाम किया और इजाज भाई ने कलाम किया, कितने लोगों को समझ आई? कोई बता सकता है आज की पहली तिलावत में क्या पढ़ा था हमने? मैं आपको बताता हूँ। आज पहली तिलावत में हमने हथियार के बारे में पढ़ा, विपन। हथियार क्या है? विपन। आज मैं आपको विपन्स के बारे में बताऊंगा। हथियार, एक हथियार होता है जो हमारे जिस्मानी चीजों से बना होता है, जैसे कि हमारी आज की रोजमर्रा की जिंदगी में हथियार है। जैसे हम ज्यादातर हथियार पिस्टल को कहते हैं, ऐसा ही है ना? हथियार पिस्टल को कहते हैं या बम ब्लास्टिंग वगैरह जिससे इस तरह के पुर्जों को कहते हैं हथियार। लेकिन आज जो कलाम कह रहा है, कलाम के हथियार कुछ ऑपोजिट्स हैं, इन हथियार से ऑपोजिट्स हैं। कलाम के हथियार क्या हैं? कलाम का पहला हथियार है लव, मोहब्बत, प्यार। ये जीसस का हथियार है। आज हम दो किस्म के हथियारों के बारे में पढ़ेंगे। एक शैतान के हथियार होते हैं और एक खुदावंद यीशु के हथियार हैं। अब पहले हम जीसस के हथियार के बारे में पढ़ेंगे। जीसस के हथियार कौन कौन से हैं? पहला हथियार लव, प्यार, मोहब्बत। दूसरा हथियार दुआ। तीसरा हथियार होली स्पिरिट। चौथा हथियार फ्लोरेंस। पांचवा हथियार ईमान। ईमान भी हमारा एक हथियार है। और सबसे पहला हथियार जो है मोहब्बत। और अब मैं आपको बताता हूं कि शैतान के हथियार कौन कौन से हैं। नफरत, इसके ऑपोजिट चले जाए ना तो वो सारे शैतान के हथियार हैं। नफरत, दौलत, शोहरत, ये सब जो है ना शैतान के हथियार हैं। जब आप किसी से नफरत करते हैं ना तो आप समझें कि आपके अंदर शैतान का हथियार काम कर रहा है, शैतान के विपन्स काम कर रहे हैं। जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं ना तो आप समझ लें कि आप में खुदावंद यीशु का हथियार, मतलब कि खुदावंद यीशु के विपन्स काम कर रहे हैं। जब आप दुआ करते हैं तो आपके अंदर खुदावंद यीशु के विपन्स काम कर रहे हैं। जब आप होली स्पिरिट में होते हैं तो आपके अंदर खुदावंद यीशु के विपन्स काम कर रहे हैं। जब आप नफरत करते हैं, जब आप दौलत की घमंड में रहते हैं तो आप में शैतान के हथियार काम करते हैं। दो किस्म के हथियार हैं विपन्स। इन दोनों में अब आपने सेलेक्ट करना है कि आपने कौन से हथियारों को अपने घर में रखना है, आपने कौन से विपन्स को यूज करना है। यीशु के विपन्स को यूज करना है या शैतान के विपन्स को यूज करना है। आज आप कौन से विपन्स को यूज करेंगे? जीसस के विपन्स को यूज करेंगे ना? यस, आमीन, हालेलुया। हमने देखें, एक कौम अगर कोई हथियार बनाती है तो उसको इस्तेमाल करती है कहीं पे। दो ममालिक के दरमियान जब लड़ाई होती है तो सबसे ज्यादा जो पावर वाला हथियार होता है, जिन फौजी भाइयों के पास पावर वाले हथियार होते हैं, वही कौम जीतती है, वही मुल्क फतह पाता है। पता है कि नहीं फतह पाता? इसी तरह रूहानी तौर पर हमारे बीच यीशु के हथियार हैं और शैतान के हथियार हैं, जो हमें जिस्मानी तौर पर नहीं कुछ कर सकते लेकिन रूहानी तौर पर हमें वो मार देते हैं। शैतान के हथियार हमें रूहानी तौर पर मारते हैं और जीसस के हथियार हमें रूहानी तौर पर ही फतह याब करते हैं, फतह देते हैं। अब दो मुल्कों के दरमियान अगर लड़ाई होगी तो सबसे ज्यादा जिसके पास अच्छे हथियार होंगे, जिसके पास बेस्ट वेपन होंगे, वो मुल्क की फतह पाएगा। इसी तरह मोहब्बत, इबादत, होली स्पिरिट जब हमारी रूहानी जिंदगी में आएगा तो हम शैतान को मात दे सकेंगे, हम शैतान पे फतह पा सकेंगे, क्योंकि हमने हमारे दिलों में शैतान ने नफरत के विपन्स को